हाय स्टूडेंट्स, क्या आप भी एग्जाम ओवर होने के बाद रिजल्ट का वेट कर रहे हो? अब इस टाइम को वेस्ट कर रहे हो कि यूटिलाइज कर रहे हो और पता नहीं है कि यूटिलाइज करना कैसे है? या फिर आप वो स्टूडेंट हो जिनका रिजल्ट आ चुका है लेकिन आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हो, ठीक है, आप जॉब स्विच लुक कर रहे हो, ठीक है। So students, this video is for all of you. Hi students, myself CA Parneet Kaur, all India rank 39th and I am here to discuss with all of you. और जैसे कि मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि मैम प्लीज़ कोई ऐसी वीडियो डाल के हमें गाइड कर दो कि अब जो एग्ज़ाम एंड होने से और रिजल्ट तक का पीरियड है उसको यूटिलाइज कैसे करना है, बोर होकर तो नहीं बैठना है, हम कुछ कर ले क्या, कुछ सीख ले क्या। हाँ तो स्टूडेंट्स मैं हूँ ना, मेरे होते फिर क्यों टेंशन लेनी है आपको? आई एम हेयर, देन वाई टू टेंशन। स्टूडेंट्स, अब पहला क्वेश्चन आता है मैम, ये जो टाइम होता है उसको यूटिलाइज कर रहे कौन कौन? हाँ तो देखो क्या होता है कि अगर आपने बोथ ग्रुप दे दिया है, ठीक है, या फिर आपका एक ग्रुप ऑलरेडी क्लियर है, आप सिंगल ग्रुप जो था वो आप आपने अब दे दिया है एंड यू हैव अ क्लैरिटी, आपके एग्जाम ठीक ठाक गए हैं, अच्छे खासे गए हैं, आपको पता है कि आपको कोई भी एग्जाम में बिल्कुल वर्स्ट सिचुएशन नहीं है आपकी, ठीक है। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि जहाँ पर आप क्वेश्चन सिर्फ आपने अटेम्प्ट ही 40 मार्क्स या 30 मार्क्स वगैरह है। अगर आपको पता है, उतनी क्लैरिटी है, तो फिर आई विल सजेस्ट कि आप तो जाकर अपने एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेकिन अगर आपको क्लैरिटी, आपके एग्जाम ठीक गए हैं, to start looking for the things that you need to do after the result, और because after result के विद इन 1 वीक्स में इंटरव्यू स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, अच्छी कंपनी के जो इंटरव्यू है वो स्टार्ट हो जाते हैं विद इन 1 वीक। सो वाई टू वेस्ट टाइम ओवर हेयर? बस एक वीक में आप रिज्यूमे भी बना लोगे, इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कर लोगे, चीजें समझ भी लोगे, कोर्सेज भी कर लोगे, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अभी ये टाइम को यूज करो, बिकॉज जो अच्छी जॉब्स होती हैं उनकी इंटरव्यूज, या फिर कुछ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाने वाले हैं तो ये उनके लिए भी है, ठीक है। जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के भी इंटरव्यूज होते हैं वो भी रिसेंटली ही स्टार्ट हो जाते हैं, आफ्टर रिजल्ट्स दीज थिंग्स गेट स्टार्ट, ठीक है। तो आपको पहले से ही प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। तो मैम करनी कैसे है? देखो स्टूडेंट्स, क्या है ना, अभी आपके पास यू हैव एम्पल टाइम, एग्जाम ओवर हो गए हैं, आपने थोड़ा रेस्ट भी कर लिया है, ठीक है, आपने रेस्ट कर लिया, अब आपको क्या सोचना है? अब आपको ये सोचना है कि आपको आगे प्रिपरेशन कैसे करनी है। देखो, आप आगे जाकर कोई भी फील्ड लो, कोई सी भी जॉब रोल लो, कोई सा भी जेडी, मतलब कोई सी भी जॉब में जाओ, आपको एक्सेल का यूज तो मस्ट है, ठीक है। और आजकल तो एआई का ट्रेंड है, करेक्ट मैम? हाँ, एआई का ट्रेंड तो है बेटा। जब एआई का ट्रेंड है तो हमें उस एआई के ट्रेंड को फॉलो भी तो करना है ना। तो मैम कैसे होगा? देखो, आपको एक्सेल हर रोल, हर जॉब के लिए आनी चाहिए, ठीक है। और जब आपका जो रिज्यूमे होता है ना, उसमें जब आप मेंशन करते हो तो उस रिज्यूमे में चार चांद लग जाते हैं कि बंदा फ्रेशर है, उसको और वो अपने करियर को लेकर इतना सीरियस है कि उसने 2 महीने को यूज करा, 1.5 महीने को यूज करा, और देखो वो कोर्सेज करके आ रहा है, ठीक है। मैम वो कौन से कोर्सेज है वो भी बता दीजिएगा, बिल्कुल बता देंगे, टेंशन क्यों लेना, आई एम हेयर ना। तो पहले समझो कि सिर्फ कोर्सेज करने से काम नहीं चलता, ठीक है। तो क्या है ना कि कुछ ने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी होगी तो उनको कॉर्पोरेट का आइडिया होगा, ठीक है, लेकिन कुछ ने या बहुतों ने मिड साइज या स्मॉल साइज फॉर्म से प्रैक्टिस करी, आर्टिकलशिप करी होगी, करेक्ट। तो वहां पर तो एक्सेल का इतना यूज होता नहीं है, ठीक है। देखो स्मॉल साइज फॉर्म में तो एक्सेल का यूज इतना होता नहीं है, और मोस्टली जो स्टूडेंट होता है ना वो डीटी, आईडीटी या फिर ऑडिट में ही रह जाते हैं, ठीक है। टीपी नहीं मिलती है उनको, टीपी की प्रैक्टिस नहीं होती, टीपी पता ही नहीं होता उसमें यूज कैसे होगा एक्सेल का, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस नहीं करने को मिलता है, जो फाइनेंशियल एनालिसिस नहीं करा तो एक्सेल का उस लेवल पे जाकर कभी यूज ही नहीं करा, जो कि एक जॉब प्रोफाइल के लिए मस्ट होता है। किसी भी जॉब प्रोफाइल में जाओ, मोस्ट ट्रेंडिंग जो होती है डेटा एनालिटिक्स जॉब होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस होती है, प्राइवेट इक्विटी होती है। देखो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द जॉब्स जो बहुत ट्रेंडिंग होती हैं और मोस्ट डिमांडिंग होती हैं, हाई पेइंग जॉब्स होती है ना, उसमें एक्सेल का मस्ट यूज होता है, ठीक है। तो पहले तो अगर आपकी एक्सेल पे कमांड नहीं है तो बेसिक लेवल एक्सेल सीख लो, ठीक है। अब मैम बेसिक लेवल एक्सेल कैसे सीखनी? बेटा यूट्यूब है, ठीक है। यूट्यूब नहीं है तो बहुत सारे फ्री कोर्सेज मिल जाते हैं आजकल। अगर उसका लिंक चाहिए तो मुझे बता देना, आई विल शेयर। मैम बेसिक में भी क्या बेटा, देखो नॉर्मल एक्सेल फॉर्मूला तो आने चाहिए ना। आज के टाइम पे वी लुकअप, इंडेक्स मैच, एच लुकअप, एक्स लुकअप, ये तो बहुत नॉर्मल सी चीजें, बेसिक लेवल चीजें हैं, इसको आप एडवांस में नहीं लेके जा सकते हो, ठीक है। ये बेसिक लेवल चीजें हैं, आपको बेसिक लेवल तो इन सब चीजों से ही सीख लेना।
मैम इसके अलावा भी कुछ सीखना, हाँ बिल्कुल सीखना है। देखो क्या होता है ना, ये तो बेसिक लेवल चीजें है जो एक नॉर्मल सी एक्सेल फाइल में वर्किंग करने के लिए, एक डेटा को रिफाइन करने के लिए, डेटा को सिंप्लीफाई करने के लिए लगती है, ठीक है। एक जीएसटीआर टू बी में आईटीसी मैच कराने के लिए वी लुकअप इंडेक्स मैच आप यूज कर लोगे, ठीक है। लेकिन जब आपको एनालिसिस करना है तो आप क्या करोगे? एनालिसिस करने के लिए आपको व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सीक आना चाहिए, डैशबोर्ड बनाने आने चाहिए, डैशबोर्ड बनाना भी आना चाहिए, है ना। जो फाइनेंशियल एनालिसिस होता है, कहीं पर भी कोई स्ट्रैटेजी प्रोफाइल में अगर आप जाते हो तो वहां तो आपको डैशबोर्ड बनाने लगते हैं। उस डैशबोर्ड बनाने को सीखने के लिए आपको चार्ट्स का बेसिक यूज पता होना चाहिए कि पहले तो चार्ट्स बनाए कैसे जाते हैं, इंसर्ट कैसे करे जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप जाओ डैशबोर्ड सीखो। और डैशबोर्ड कैसे सीखना है मैम? डैशबोर्ड देखो, सीखने के लिए अगर आप यूट्यूब से कर भी लेते हो तो अच्छी बात है, लेकिन आई विल प्रेफर कि कोर्सेरा और बहुत सारी ऐसी साइट्स होती हैं, आई एम नॉट प्रोमोटिंग एनी साइट, बट हाँ बहुत सारी ऐसी साइट्स होती हैं जहाँ पर यू विल फाइंड कि वहाँ पर फ्री कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। देखो फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं, इफ यू बाय सब्सक्रिप्शन, वो सब्सक्रिप्शन बाय करने की भी नीड नहीं है। आई विल गिव यू ट्रिक, आप उससे ना फ्री में ही सब्सक्रिप्शन ले सकते हो कोर्सेरा का, और सारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। देखो डैशबोर्ड बनाना, एआई को एक्सेल में इंटीग्रेट करके यूज करना, देखो आजकल एआई का ट्रेंड है, अगर आपको एआई के साथ एक्सेल यूज करना नहीं आता देन यू आर लैकिंग समवेयर, ठीक है। इवन इन माई जॉब ऑल्सो मैं एआई का बहुत यूज करती हूँ, ठीक है। तो बेटा आपको कोपायलट के थ्रू, एक कोपायलट का एक्सेल में जो इंटीग्रेशन है वो यूज करना आना चाहिए, ठीक है। आपको मैक्रोज बनाने आने चाहिए, मैक्रोज रन करने आने चाहिए, मैक्रोज रिकॉर्ड करने आने चाहिए, नहीं बेसिक चीजें होती हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस करना है तो प्रॉपर एनालिसिस करने के लिए आपको एनालिसिस टूल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो मैम फर्स्ट स्टेप फिर करना क्या है बेटा? फर्स्ट स्टेप आपको करना क्या है ना, पहले तो बेसिक एक्सेल समझ लेनी है आपको। जब आप बेसिक एक्सेल समझ लोगे ना, तो फिर आपको एटलीस्ट फॉर्मूला की अंडरस्टैंडिंग होगी। तो मैम बेसिक समझने के लिए भी कोर्स करना है। देखो बेसिक के लिए अगर आप कोर्स नहीं भी करोगे तो चलेगा, बेसिक कोर्स तो ना आप यूट्यूब के थ्रू ही सीख लो। यूट्यूब से बेसिक एक्सेल सीख लो, ठीक है, बहुत सारे चैनल्स होते हैं। अब मैम एडवांस के लिए क्या करना है? देखो एडवांस एक्सेल के लिए आपको कोर्स कर लेना चाहिए, ठीक है। एडवांस एक्सेल के लिए मैम कोर्स कर लेना चाहिए, हाँ एडवांस एक्सेल के लिए आपको कोर्स कर लेना चाहिए, क्योंकि वो कोर्स का जो सर्टिफिकेट होगा ना वो आप अपने रिज्यूमे में ऐड करोगे, और वही तो चार चांद लगाएगा रिज्यूमे में, ठीक है। अच्छा तो मैम वो कोर्सेज का नाम बता दीजिए। हाँ तो मैंने खोल के ही रखे हैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए। आपको कौन कौन से कोर्स कर लेने हैं? देखो डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट, के एडवांस एक्सेल का कोर्स तो आपको सबको करना है, फिर डेटा एनालिटिक्स का कोर्स होता है, ठीक। एंड उसके बाद आता है हमारा जो एनालिसिस का पार्ट, ठीक है। उस एनालिसिस पे भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप किस प्रोफाइल में इंटरेस्टेड हो। आप प्राइवेट इक्विटी में जाना चाहते हो, एफपीएनए में जाना चाह रहे हो, स्ट्रैटेजी सेल में जा रहे हो, या किसी और प्रोफाइल में जाना चाहते हो, डिपेंडिंग ऑन दैट आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फर्दर कोर्सेज कर सकते हो। लेकिन जैसे एडवांस एक्सेल तो बहुत बेसिक हो गया, और मैंने आपके लिए खोल के रखा है, देखो ये ज्वाइन फॉर फ्री आप कर भी सकते हो। और ये जो है क्या ना कि कैसे आप फ्री में कर सकते हो, वो आई विल टेल यू एट दी लास्ट। आप लास्ट तक बने रहना, वीडियो देखना, और फिर मैं लास्ट में बता दूंगी, अभी मैं लिंक नहीं तोड़ना चाहती, ठीक है। और मैम दूसरा कोर्स भी दिखा दीजिए। तो दूसरा कोर्स बेटा यही है, देखो डेटा क्लीनिंग आनी चाहिए आपको, डेटा ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, डेटा एनालिसिस कैसे करना है, प्रोसेसिंग कैसे करनी है, वैलिडेशन कैसे रन कराने हैं। एनालिसिस करने के लिए डेटा का क्लीनअप तो जरूरी होता है, तो डेटा क्लीनअप कैसे होगा कोई कोर्स के थ्रू आप सीख सकते हो, ठीक है। डैशबोर्ड से रिलेटेड कोर्सेज भी हैं, इवन मैंने भी किए हैं बहुत बारी, ठीक है। तो आप लोग भी कर सकते हो। अब मैम कोर्स तो कर लिया, फिर उसके बाद क्या करना है? फिर उसके बाद ना आप स्टार्ट क्रिएटिंग कनेक्शंस ऑन द लिंक्डइन। अब अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को ठीक करने का टाइम आ गया, ठीक है। अभी तक वी हैवेंट, मतलब कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक लिंक्डइन के बारे में सोचा नहीं होगा, या फिर जिन्होंने लिंक्डइन पे कभी अपनी रीच कनेक्शंस बढ़ाने के बारे में नहीं सोचा होगा। लिंक्डइन पे जाओ, अपने कनेक्शंस को बढ़ाओ, रीच को बढ़ाओ, जो कि जॉब के टाइम पे बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। अभी वो ना हेल्प करे लेकिन वो जॉब के टाइम पे बहुत हेल्प करेगी। इफ यू आर अवेयर, तो लिंक्डइन की भी एक लिमिट होती है कि आप एक वीक में सिर्फ इतने ही लोगों को कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेज सकते हो, ठीक है। तो अभी से स्टार्ट क्रिएटिंग कनेक्शंस, ठीक है। मैम थर्ड थिंग क्या होती है? देखो बेटा रिज्यूमे बनाना एक दिन का काम नहीं होता है, ठीक है। रिज्यूमे इज द फर्स्ट थिंग जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। अगर आपका रिज्यूमे ठीक नहीं है ना तो उसी टाइम आप आउट राइट रिजेक्ट हो जाते हो, इवन दो यू हैव अ ग्रेट स्किल्स, ठीक।
और रिज्यूमे बनाना भी एक दिन का काम नहीं होता, इट टेक टाइम। पहले अपने स्किल्स को कार्व आउट करो, फिर उसकी फ्रेमिंग पे वर्क करो, एंड देन चेक फॉर द स्कोर कि आपके रिज्यूमे का क्या स्कोर आता है। ठीक है, बहुत सारी साइट्स हैं, कहीं पर भी जाकर आप अपलोड करके अपने रिज्यूमे का स्कोर चेक कर सकते हो। ठीक है, अब मैम रिज्यूमे भी बना लिया, अब देखो अभी के लिए इतना रिज्यूमे पे फोकस रखते हैं। ठीक है, अब जॉब स्पेसिफिक रिज्यूमे वाली बात हम जब एक इंटरव्यू के लिए बनाएंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे कि इंटरव्यू के लिए कैसे जाना है, क्या क्या करना है, देन आई विल डिस्कस विद यू कि एक पर्टिकुलर जॉब के लिए रिज्यूमे में क्या क्या चेंजेस करने होते हैं, कैसे बनाना होता है, दैट आई विल टेल यू। ठीक है, अभी के लिए इतना समझो कि पहले तो रिज्यूमे बनाने पे फोकस करो। ठीक है, और मैम फिर क्या करना है, देखो फर्स्ट थिंग आपने पहले तो एक्सेल का कोर्स सीख लिया। ठीक, आपने जब बेसिक एक्सेल सीख ली है, ठीक है, आपने बेसिक एक्सेल सीख ली है, आपने एडवांस एक्सेल का कोर्स सीख लिया है, अब आपको करना क्या है, अब आपको करना है कि आपने अपना रिज्यूमे भी बना लेना है। ठीक है, अब रिज्यूमे बनाने के लिए मैम हेल्प कैसे मिलेगी, देखो आप मेरे से चाहते हो तो अब मैं भी हेल्प कर दूंगी, मेरे को बता देना, कमेंट कर देना, मैं सेक्शन में मैं रिज्यूमे बनवाने में हेल्प कर दूंगी, मैं आपको बता दूंगी लाइव अपना रिज्यूमे दिखा के। ठीक है, या फिर आप किसी और टीचर के थ्रू, किसी गाइडर के थ्रू, किसी मेंटोर के थ्रू बनवाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। इवन चैट जीपीटी यूज करके भी इट विल वर्क फॉर यू, को पायलट चैट जीपीटी यूज करके भी यू कैन प्रिपेयर। ठीक है मैम, अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद ना आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशंस के लिए सोचना है। ठीक है, देखो इंटरव्यू रिजल्ट के विद इन 1 वीक स्टार्ट हो जाते हैं, तो डोंट गेट मच टाइम, ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। जो बहुत अच्छी कंपनीज होती है उनमें पहला राउंड आपको मिल जाता है, जीडी राउंड होता है, वो जीडी राउंड क्रैक करना ही अपने आप में आफत होती है। ठीक है, तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर सेल्फ, मतलब आपको स्टार्ट प्रिपेयरिंग क्या, आपको ना मोस्ट ऑफ दी, देखो जब कभी भी आप एफपीएनए डिपार्टमेंट के लिए जाओ या फिर प्राइवेट इक्विटी के लिए जाओ, जो मोस्ट डिमांडिंग एंड हाई पेइंग होते हैं ना, उन इंटरव्यूज के लिए जाओगे तो पहला क्वेश्चन जो आपसे एचआर पूछता है या फिर जो इंटरव्यूअर है वो पूछेगा कि रिलेटेड टू दी जो लेटेस्ट न्यूज मार्केट में चल रही होगी। ठीक है, या आप जीडी राउंड में भी जाओगे ना, जो ग्रुप डिस्कशन होता है, जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जहाँ बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, तो वहां पर भी आपको एक हॉट टॉपिक दे दिया जाता है और उस पे आपको बोलना होता है। ठीक है, आपको अपना व्यू एक्सप्रेस करना होता है, तो अब इसके लिए करना क्या है, इसके लिए आपको ये इंश्योर करना है कि आप सारी अमेंडमेंट्स, जितनी भी लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हैं मतलब जो डीटी हो चाहे आईडीटी हो, कोई भी आप कह लो कोई भी मेजर जो इम्पैक्ट आ रहा है जिसका सोसाइटी पे, आपको उससे अवेयर रहना है। फॉर एग्जाम्पल सेबी ने कोई नॉर्म्स डिक्लेयर करे जिसकी वजह से आईपीओ पे इम्पैक्ट आ रहा है, तो वो आपको अवेयर रहना है। ठीक है, अभी आरबीआई रेट कट कर रहा है, उसके उससे रिलेटेड आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, जीएसटी में रेट का चेंजेस हुआ है उससे रिलेटेड आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। देखो जो भी फाइनेंशियल न्यूज होती हैं उससे आपको बिल्कुल अवेयर रहना होता है, बिकॉज अगर आप अवेयर नहीं रहोगे ना, देन यू विल हैव अ वन नेगेटिव पॉइंट ओवर देयर, आपका वहीं पे ही चांसेस ऑफ सिलेक्शन बहुत कम हो जाते हैं, बिकॉज यू आर नॉट अवेयर अबाउट द टॉपिक, देन हाउ वी विल स्पीक। ठीक है, तो अब जितने भी टाइम है रिजल्ट आने तक का, तो आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ो या फिर जर्नल्स पढ़ो। ठीक है, जर्नल्स पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, लेकिन अपने आप को अप टू डेट रखो। ठीक है, आपने अपने आप को अप टू डेट रख लिया, एक एक माइलस्टोन तो वी हैव अचीव्ड, अब हमें सारी नॉलेज हो गई है। ठीक है, अब बेटा आप कार्व आउट करो कि आपको जाना किस प्रोफाइल में है, आपको एफपीएनए में जाना है, आपको ऑडिट में जाना है, आपको टैक्सेशन में जाना है, आपको स्ट्रैटेजी सेल में जाना है, कि आपको प्राइवेट इक्विटी में जाना है, आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है, या फिर किधर जाना है, आपका इंटरेस्ट किधर है। ठीक है, जिस तरफ इंटरेस्ट है उसके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज कुछ कुछ देखो इंटरव्यूज जो होते हैं वो बहुत टफ होते हैं, कुछ कुछ प्रोफाइल ऐसी होती हैं जो मोस्ट डिमांडिंग होती है और उनमें इंटरव्यू क्रैक करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जांपल एफडीडी का इंटरव्यू है, ठीक है, फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस का इंटरव्यू है, या फिर कोई एफपीएनए डिपार्टमेंट का इंटरव्यू है, या फिर कोई स्ट्रैटेजी सेल का है, या फिर हमारा कोई प्राइवेट इक्विटी रिलेटेड है, अगर कोई ऐसा इंटरव्यू है तो वहां पर देखो चांस, क्योंकि क्या होता है ना, कैंडिडेट्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, और ओपनिंग्स बहुत लिमिटेड होती हैं, और ये मोस्ट डिमांडिंग प्रोफाइल हाई पेइंग जॉब्स होती हैं, तो अगर आप ऐसी प्रोफाइल को टारगेट कर रहे हो तो यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ फ्रॉम टूडे ओनली।
ठीक है, वो एक दिन में तो नहीं होगा, एक दिन में कोई चमत्कार नहीं हो जाएगा। इस प्रोफाइल के लिए आपको पहले से ही स्टार्ट करना होगा, और पहले तो ये कार्व आउट करना होगा कि इन विच प्रोफाइल यू आर इंटरेस्टेड। पहले वो प्रोफाइल ढूंढो, वो प्रोफाइल ढूंढने के बाद फिर उसका जब आपका इंटरेस्ट बिल्डअप हो जाए, देन मेक चैट जीपीटी को पायलट एज योर मेंटोर, और उससे सब कुछ लिखवा लो और वो सब कुछ बता देगा। अगर आप कोई इंडस्ट्री या फिर कोई कंपनी भी टारगेट कर रहे हो ना, तो वो कंपनी के रिलेटेड भी आपको पूरी गाइडेंस दे देगा। ठीक है, अब आपको इसको करना कैसे है वो गाइडेंस चाहिए तो वो भी मुझे बताओ, आई विल गाइड यू ऑन दैट एज वेल। टेलीग्राम ग्रुप पे रीच कर लो, कमेंट डाल दो, आई विल गाइड यू। ठीक है, अब मैम ये भी हो गया, लिंक्डइन प्रोफाइल बना ली, और हमने रिज्यूमे भी बना लिया, हमने कोर्सेज भी कर लिए। अब हमें करना क्या है बेटा, अपने जाके ना नौकरी पे या वैसे प्रोफाइल बनाने का देखो। ठीक है, एक दिन में जो प्रोफाइल बनाई जाती है ना, तो वो प्रोफेशन नहीं होती है। ठीक है, जब इतना कुछ कर लोगे, यू आर रेडी विद एवरीथिंग, अब प्रोफाइल बनाने के लिए सीखोगे प्रोफाइल बनाई कैसे जाती है। ठीक है, और सिर्फ लिंक्डइन के सहारे जॉब्स नहीं मिलती हैं। ठीक है, सिर्फ लिंक्डइन के सहारे जॉब नहीं मिलती, बहुत सारे पोर्टल्स हैं आजकल जिसके थ्रू अच्छी अच्छी जॉब्स आती हैं। तो पहले इतना कर लें, फिर हम तैयारी करेंगे उनके लिए। जब हमारा रिजल्ट आ जाएगा तब हम देखेंगे जॉब्स के लिए, बट अभी के लिए लर्न बेसिक एक्सेल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आना चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, कोर्सेज करो जिसमें सर्टिफिकेट मिले जो रिज्यूमे में लिख सको। ठीक है, कोई पोर्टफोलियो डेवलप करो, पोर्टफोलियो डेवलप कर सकते हो। अगर फ्रीलांसिंग में इंटरेस्टेड हो तो वो लिख देना। ठीक है, अपना रिज्यूमे पे फोकस करो, रिज्यूमे बनाना कैसे है। लिंक्डइन पे कनेक्शंस बनाओ, और अपनी प्रोफाइल सर्च करो, प्रोफाइल डिटरमाइन करो, और उससे रिलेटेड प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, इन विच प्रोफाइल यू आर टारगेटिंग। ठीक है, इतना कर लो, आपका टाइम इसमें खत्म हो जाएगा जब तक रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब जो लोग पहले ही जॉब के लिए ही देख रहे हैं, हाँ, तो अगर अब अभी आप जॉब के लिए देख रहे हो, आपके इंटरव्यूज चल रहे हैं, देन आई विल सजेस्ट कि अगर अभी तक कोई सर्टिफिकेशंस नहीं लिए हैं तो लो, बिकॉज दैट सर्टिफिकेशन हैव इम्पैक्ट ऑन योर रिज्यूमे, डेफिनेटली हैव इम्पैक्ट। बहुत सारे फ्री होते हैं, कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है कि सबके लिए कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, फ्री भी मिल जाता है। ठीक है, certifications लो, and then start preparing your resume according to the GD। बहुत बड़ा हैक है, we will discuss more on the other video, if you require do comment me, I will prepare the video on that। तो लास्ट थिंग, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, अब इसको फ्री कैसे लेना है, तो बेटा यहाँ पर ना एक स्कॉलरशिप ऑप्शन होता है। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप ऑप्शन होता है। जब आप स्कॉलरशिप ऑप्शन के थ्रू लेने जाओगे तो आपकी फीस जो है वेव ऑफ हो जाती है कोर्सेरा की, वहां पर आपको फ्री एक्सेस मिल जाता है, और फिर आप कोर्सेज को एक्सेस कर पाते हो। ठीक है, आपको 8,000 रुपीज पे करने की नीड नहीं है, आप सारे कोर्सेज फ्रीली एक्सेस कर पाओगे। तो सो स्टूडेंट्स, होप यू लाइक द वीडियो। अगर कोई और कंटेंट पे या किसी और स्पेसिफिक टॉपिक जो कि हमने आज वीडियो में डिस्कस करा, उससे ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए या और डिटेल में जानना है, डू कमेंट मी, रीच मी आउट ऑन द टेलीग्राम, आई विल गाइड यू मोर ऑन दैट। ओके।